सबसे पहले हम बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ पे आने के बाद अगर आपका पहले से आईडी बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपकी पहले से आईडी नहीं बनी हुई है तो आप रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। तो हमारी आईडी नहीं बनी है तो सबसे पहले हम रजिस्टर्ड करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन डिटेल पे जब आ जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम डालेंगे, कैंडिडेट जो पर्सनल डिटेल है अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे अगर मिडिल नेम है, नहीं है तो लास्ट नेम डालेंगे। और यहाँ पे आपको जो है जो आपके हाई स्कूल में डेट ऑफ बर्थ है, प्लीज़ इंटर योर नेम एज द एग्जैक्टली एज पर द मेट्रोपोलिटन अटेंड एसएससी विड्रॉल एनी, इस पे जो डला हुआ है वही डालिएगा। एग्जैक्ट बिल्कुल बदला हुआ नहीं डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिएगा क्योंकि मैंडेटरी है, भरना ही भरना है। और यहाँ पे अपना एज डालना है, मेल है फीमेल है उसको भी आपको सेलेक्ट करना है, अगर मेल है तो मेल सेलेक्ट के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिएगा पर्सनल जो है, उसके बाद कंफर्म करिएगा मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जो चलाते हैं आप, दूसरी ईमेल आईडी डाल दीजिए, लिख दिया प्लीज़ इंटर योर एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, कैंडिडेट शुड होल्ड द सेम मोबाइल नो ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट। तो वही नंबर आप डालिएगा जो आपके पास रहता है, नहीं बाद में आपको दिक्कत का भी सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद यहाँ से हम जनरेट ओटीपी करेंगे। और S2ZG आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा जिसे वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपकी ओटीपी ईमेल आईडी पे आएगा, उसको भी वेरीफाई कर लेना। ओटीपी डालने के बाद आपके पास आ जाएगा डिक्लेरेशन का आ जाएगा, आप एग्री कर दीजिएगा, एग्री करके सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सारा आप चेक कर दीजिएगा कि हाँ आपका सब सही है। यहाँ पे इसको टिक कर दीजिएगा, सभी को डिक्लेरेशन कर दीजिएगा। सारा वेरीफाई हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। आप इसको भी पढ़ दीजिएगा जो है, विल बी सेंडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन माई रिगार्ड डिटेल्स एंड एग्री। एग्री का आ गया, आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। देखिए द इन्फॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, क्लिक द ओके इफ़ यू हैव वेरीफाइड द इन्फॉर्मेशन टू बी करेक्ट। अगर एक बार आप इस इन्फॉर्मेशन को आप ओके कर देते हैं तो बाद में आप मॉडिफाई नहीं करेंगे। इस बार 2-3 बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा जब भी आप फॉर्म भरिएगा। अब इसको हम ओके करते हैं। ओके करने के बाद एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि जब आप अभी भरेंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, तो वहाँ पे आपके लिए ज़रूर काम आएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। अब जैसे ही वहाँ पे बैक होंगे, कुछ जानकारी जो आपने भरी हुई थी वो वैसे ही भरी रहेगी, उस पे आपको भरने की ज़रूरत नहीं। और मदर्स और फादर्स का जो नाम भरना है वही आपको भरना है, वही भर दीजिएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर का आ जाएगा, आप कोई भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। नेशनलिटी आप इंडियन हैं, अदर इंडियन है तो आप इंडियन क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आर यू अगर आप बिहार से हैं तो बिहार कर दीजिएगा, बिहार का नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। सेलेक्ट लिख दीजिएगा, अदर स्टेट 99 है उसी में आ जाएगा। मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जामिनेशंस कौन सा एग्जाम वो है आपका, कौन सा मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम कर दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम है आप इंग्लिश मीडियम कर दीजिएगा। और कैटेगरी आप कैंडिडेट, कैंडिडेट हु नॉट। तो यहाँ कैटेगरी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि रिजर्वेशन बेनिफिट्स आर अवेलेबल ओनली द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार एंड मैक्सिमम एज ऑफ द सिलेक्टेड कैटेगरी इज 37 ईयर प्लस 10 ईयर्स इफ यू आर द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर आपको कुछ है और कोई डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर बिहार के आप नहीं हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, तो बैंक अकाउंट डिटेल डालना है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो डाल दीजिए, ब्रांच अपना डाल दीजिए, अकाउंट नंबर अपना डाल दीजिए जो भी है। और यहाँ पे आईएफएससी कोड डला हुआ है, मतलब ये बताया गया है कि ऐसे डाल सकते हैं, तो आप अपना आईएफएससी कोड जो भी आपके यहाँ का लोकल का होगा डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, आइडेंटिफिकेशन डिटेल आएगी, मार्क और विजिबल्स आइडेंटिफाई, मतलब कोई आपके यहाँ कोई ऐसा हो मार्क जो जैसे मोल ऑफ द लेफ्ट फॉर आर्म या कोई हो आपका, कोई उंगली कटी हो या कुछ भी हो तो आप डाल सकते हैं क्योंकि मिनिमम वन आइडेंटिफाई प्रूफ इज मैंडेटरी ज़रूरी है, उस वजह से आपको जो है लगाना पड़ेगा। डू यू हैव एन आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इस पर यस करिए। आधार कार्ड पे यस करने के बाद आधार कार्ड नंबर यहाँ लिखिए। पैन कार्ड है, नहीं है तो यहाँ नो कर दीजिए, और अगर है तो लिख दीजिए। और डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस है तो कर दीजिए, नहीं है नो नो कर दीजिए। वोटर आईडी है अगर है तो कर दीजिए, नहीं नो। पासपोर्ट है तो नो।
और वैलिड फोटो बैंक की पासबुक, अगर बैंक की पासबुक है तो बैंक की पासबुक भी लगा दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कई बार होता है पैसा कट जाता है, कोई दिक्कत होती है, कंप्लेन वगैरह करनी होती है तो फिर पैसा रिटर्न लेने में दिक्कत आती है। और डू यू हैव एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड इशू बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर कोई और वैलिड कार्ड आपके पास है गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा इशू हुआ है तो उसको भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को यहाँ से देखने के बाद हम यहाँ से कर देंगे सबमिट कर देंगे आइडेंटिटी प्रूफ। सबमिट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे हम। सेव एंड नेक्स्ट पे कर जाएंगे, अब एडिशनल डिटेल्स पे आ जाएंगे। पर्सनल डिटेल हमने भर दिया। अगर आपके यहाँ कोई एक्स सर्विस मैन है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिएगा। पर्सनल बेस मॉड डिसेबिलिटी अगर कोई है तो फिर कर दीजिए डिसेबिलिटी, वरना आप नो कर दीजिए। एंड सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया एडिशनल। अब कम्युनिकेशंस डिटेल्स आ गए। आपके एड्रेस लाइन आप भर दीजिए, जहाँ के रहने वाले हैं आप फुल एड्रेस डालिएगा, एड्रेस लाइन 2 भी डाल दीजिएगा अगर कहीं और अगर रहते हैं आप। और कंट्री आप इंडिया रहेगा ये तो सेलेक्ट है, कोई इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। स्टेट अगर आप जहाँ के भी आंध्र प्रदेश के हैं कहीं के हैं तो आप वहाँ का स्टेट चेक कर दीजिए, तो हम उत्तर प्रदेश का कर देंगे। और सिटी आप डाल दीजिएगा उत्तर प्रदेश का जिस सिटी से हैं, पिन कोड। और उसके बाद इस करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम एट द परमानेंट एड्रेस, चलिए हाँ वही है, सेम हमारा एड्रेस है, आपका भी सेम है तो सेम कर दीजिएगा। और ये परमानेंट एड्रेस सेम एड्रेस है तो कुछ भरने की ज़रूरत है ही नहीं, सारा ऊपर भर के उसके बाद यहाँ से सीधा सेव और नेक्स्ट कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। फिर आ गए हमारा कम्युनिकेशन डिटेल्स भी हो गया, क्वालिफिकेशंस अब आ गए। अब क्वालिफिकेशंस आपको डालना है पेपर के लिए। सेलेक्ट पेपर, अगर आप एक पेपर सेलेक्ट करते हैं तो देखिए, आप एक पेपर सेलेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट आ गया, आप किस सब्जेक्ट से हैं। और अगर आप सेकंड सेलेक्ट करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। देखिए, इफ पेपर सेकंड इज सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी अलॉन्ग विद बीएड। तो अगर आप सेकंड पेपर सेलेक्ट करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएट का डालेंगे। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट डालेंगे हिंदी। तो अगर हमारा हिंदी है इंग्लिश तो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश डाल देंगे हम। और उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से हमने किया है तो बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको डालना है। और किस स्कूल से आपने किया है स्कूल का नाम, रोल नंबर, रोल कोड और रोल नंबर। रोल कोड में क्या है, इफ़ नॉट अवेलेबल टाइप ना, मतलब अगर आपके पास रोल कोड नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रोल नंबर आपको ज़रूर लिखना है। परसेंटेज आपको लिखना है, परसेंटेज है सीजीपीए या ग्रेड है जो भी है, तो परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख दीजिएगा यहाँ पे। और फिर ये 10th की आप डिटेल यहाँ पे लिखिएगा, किस बोर्ड से आपने 10th किया, स्कूल का नाम क्या था, रोल कोड क्या था, रोल नंबर क्या था, परसेंटेज क्या है, और कितने मार्क्स थे, कितने में से कितना पाए आप, और पासिंग ईयर कौन सा था, डिवीज़न कौन सा था। फिर आप ऐसे आ जाएंगे इंटरमीडिएट का, आप देखेंगे इंटरमीडिएट का ऐसे आपको भरना है, परसेंटेज वगैरह भरना है। उसके बाद ये आ जाइएगा यहाँ पे पूरा पासिंग ईयर, फिर आ जाइएगा नीचे ग्रेजुएशन का आपको सारा भरना है। ग्रेजुएशन का जब आप भर देंगे सारा, उसके बाद आ जाइएगा आपका ग्रेजुएशन में देखिए क्या क्या मांगते हैं। ग्रेजुएशन में आपका नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी नेम, वही जो ऊपर आपने लिखा सेम सब आपको लिखना है। और स्ट्रीम सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए ये बहुत ज़रूरी है, स्ट्रीम और सब्जेक्ट साइंस, बीए, हिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स जो भी है वो ज़रूर यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिख दीजिएगा, परसेंटेज और मार्क ऑब्टेन, कितने में से कितना पाया, कौन से साल किया। फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिटेल सारी सेम वैसे ही है, इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी बर्बाद बहुत होगा। और बीएड का फिर यहाँ पे सारी डिटेल आपको भरनी है सेम तरीके से। फिर अगर एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो ये अदर क्वालिफिकेशन, नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, अगर इसके अलावा भी कोई क्वालिफिकेशन है उसको भी डाल सकते हैं आप, परसेंटेज वगैरह डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम यही इतना ही डालेंगे। उसके बाद इतना डिटेल आपको भरने में लगभग लग जाएगा आधा घंटा। उसके बाद जब आधे घंटे बाद आप भर के आएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये पर्सनल डिटेल आपने भर ही दिया है, एडिशनल डिटेल आपने भर दिया है, कम्युनिकेशन डिटेल भर दिया है, क्वालिफिकेशन भर दिया है, अब डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट का आ जाएगा। देखिए, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फॉर्म में चाहिए 80 से 200 केबी। इसको जाकर वेबसाइट पर आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आपको नहीं आता, नहीं मालूम कौन सी, दो ऐसी वेबसाइट बताएंगे जिससे आप कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म भरेंगे बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, आप तुरंत भर के तुरंत जो है वहाँ से कट करके कुछ भी कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद आ जाइए स्नैक सिग्नेचर, जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 50 से 200 के भी वहाँ पे भी सिग्नेचर स्कैन हो जाएंगे। उसका भी 2 ही ऐप है, 2 ऐप से कितनी भी गवर्नमेंट की आप वैकेंसी का भरें दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लास 10 की सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, मार्कशीट है, चल जाएगा, मार्कशीट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
कई क्योंकि पुराने लोग जो सर्टिफिकेट होता था, सर्टिफिकेट मार्कशीट वही डाउनलोड कीजिए, सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट डाउनलोड कीजिए, क्लास 12 की सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट और ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड। अगर इसका जो है ग्रेजुएशन का आपका है और उसकी मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट की, बीएड की जो है स्कोर कार्ड या बीएड की मार्कशीट, और जो है इसको भी आपको अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने नीचे वहाँ सेलेक्ट किया तो अदर क्वालिफिकेशन का उसको भी आपको अपलोड करना है, अदर रेलिवेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। चेक पासबुक, पासबुक जरूर अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि कई बार होगा पेमेंट की बहुत समस्या फंसती है, तो इस वजह से पासबुक जरूर कर दीजिएगा। पेमेंट मोड आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये देखिए पेमेंट मोड आपका है और चूज़ ऑनलाइन पेमेंट मोड, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। ये सब अपलोड करने के बाद आपका आ जाएगा कि कन्फर्म दैट इन्फॉर्मेशन गिवन, ये सब आ जाएगा, सब पढ़ लीजिएगा आपका कि जितने इतने इसमें लिखे हुए हैं ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन को पढ़ के एग्री कर दीजिए, एग्री करके यहाँ पे आप भर दीजिएगा जो इसका फॉर्म है, यहाँ पे भर दीजिएगा H9 करके, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका पेमेंट आ जाएगा। अब सबमिट आप कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत देर तक उसकी जानकारी को भरना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, फिर अपलोड करते हैं। इस वजह से अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको जैसे ही कोई नई वैकेंसी आती है, तुरंत ही उसको कैसे अपलोड करना है, कैसे वीडियो बनाना है और आपको ये वेबसाइट कहाँ से खोलना है अगर कहेंगे तो आपको लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, वरना नेट पे जाके आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। दोनों जगह से आपके लिए खुला है, सरकारी.com से भी आप खोल सकते हैं और जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।